नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको डॉक्टर के प्रकार और बीमारियों के नाम के बारे में पता चलेगा। तो चलिए जान लेते हैं। खाल और बाल का जो डॉक्टर होते हैं उसे हम डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उन्हें हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम सर्जन कहते हैं। तो अगर आप कभी भी किसी भी डॉक्टर से मिले तो उनके नाम को जानिएगा। आँखों का डॉक्टर यानी उनके काम के, ठीक है, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। नाक कान गले का डॉक्टर, ठीक है, जिसको हम ऑटोलॉरिंगोलॉजिस्ट कहते हैं। दिल का जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम हृदय का भी डॉक्टर कहते हैं। गुर्दों का जो डॉक्टर होते हैं किडनी वाले, उन्हें हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। दमा का डॉक्टर, अगर दमा के डॉक्टर हैं तो उन्हें हम पुल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। वहीं कैंसर का जब डॉक्टर होते हैं तो उनसे हम उनके नाम को पुकारते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। मतलब मैं किससे मिलने गया था? ऑन्कोलॉजिस्ट थे। एड्स और बड़ी बीमारियों का यदि कोई है तो आप उनको नाम लेंगे एपिडेमियोलॉजिस्ट। नसों का डॉक्टर है तो उन्हें आप फिजियोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? फिजियोलॉजिस्ट। आँखों के डॉक्टर को हम जिनेकोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? जिनेकोलॉजिस्ट। और बच्चों के डॉक्टर हैं तो उन्हें हम पेडियाट्रिशियन कहेंगे। क्या कहेंगे? पेडियाट्रिशियन। यूरिन के डॉक्टर हैं तो उसको आप यूरोलॉजिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरोलॉजिस्ट। कि मैं यूरोलॉजिस्ट से मिलकर आ रहा हूँ। दांत के डॉक्टर हैं तो आप उन्हें डेंटिस्ट कहते हैं। जनरली सब लोग इसको जानते हैं, डेंटिस्ट। एक फैमिली डॉक्टर भी होते हैं जो परिवार से जुड़े होते हैं, ठीक है। आगे है आँख के डॉक्टर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, जिसको हम ECT भी कहते हैं, ठीक है, ECT स्पेशलिस्ट कहते हैं। और हृदय के डॉक्टर वही कार्डियोलॉजिस्ट, जिसको हम दिल के डॉक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। वहीं इसी कड़ी में देखेंगे पशु के डॉक्टर जो होते हैं उसे हम वेटेरिनरियन कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बीमारियों के नाम के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारियों के नाम हैं। पेट की, जैसे पेट की गैस है तो उसको आप एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। वहीं खून की कमी होती है तो आप उसको बोलते हैं अनोएमिया। क्या बोलते हैं? अनोएमिया। आगे देखते हैं कि कोढ़, इसको हम लेप्रोसी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का बीमारी ही है। पीलिया बहुत ही बेसिक और जनरल बीमारी है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। दमा यानी अस्थमा, जैसे होता है ना हृदय फूलना, ठीक है। मस्सा या तिल, जिसको हम मूल कहते हैं। तिल होता है ना काले कलर का तिल, उसे हम बोलते हैं। गंजापन, बॉर्डनेस। क्या कहते हैं? बॉर्डनेस। डकार लेना, यदि आप ज़्यादा खा लेते हो तो डकार की स्थिति है। बेल्च। फोड़ा यानी कि वाइल। क्या बोलेंगे? वाइल। वहीं बवासीर की बात करते हैं तो उसे हम पिल्स या पाइल्स भी कहते हैं। खांसी की बात करते हैं तो कफ है। कफ मीन्स खांसी। प्लेग मीन्स प्लेग। फीवर मीन्स बुखार। ये तो बहुत ही जनरल है, हर किसी को होता रहता है। खसरा, जिसको हम मेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसल्स। वहीं देखा जाए तो र्यूमेटिज्म कहते हैं, जिसको हम गठिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गठिया। रिंगवॉर्म मतलब होता है दाद। पागलपन को बोलते हैं इंसैनिटी। नींद न आना, इंसोमिनिया। पथरी यानी कि स्टोन हो गया। स्टोन भी बहुत ही जनरल एक बीमारी है। दांत दर्द, टूथएच, यस टूथएच। ये भी कब्ज है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन। सिर दर्द हो गया तो आप बोलते हैं हेडेच। क्या बोलते हैं? हेडेच। गला बैठना, यदि गला बैठ गया तो आप बोलते हैं हॉर्सेनेस। छींक है तो स्नीजिंग बोलते हैं, स्नीजिंग। दस्त है तो डायरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरिया में दस्त होता है। कालरा यानी कालरा की बीमारी हो गया, यानी हैजा हो गया है, ठीक है। मुहासा यानी पिंपल अधिकतर देखेंगे तो स्त्रियों को होते हैं। सूजन यानी स्वेलिंग मतलब सूजन।
हिचकप मतलब हिचकी आना, ठीक है। जख्म की बात कर लेते हैं तो इसको हम वाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाउंड। अस्थमा मीन्स दमा, जो कि मैंने पहले बताया। टकला भी एक तरह की बीमारी होती है, उसमें बाल झड़ जाते हैं, जिसको मतलब बॉल्ड बोलते हैं। लू लगना यानी सन स्ट्रोक, एक बीमारी हो जाता है सन स्ट्रोक। आंत उतरना, जिसको हम हर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्निया। चर्बी बढ़ना, ओबेसिटी। क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। उल्टी आना, ये भी एक जनरल बीमारी की तरह है, जिसको वॉमिटिंग कहते हैं। धब्बा, बैच स्केयर। बैच धब्बा मतलब क्या? जो आँखों में काले काले पड़ जाते हैं। गठिया, जिसको उन्हें बताया भी, गाउट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं गिद्दिनश मतलब चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आना। बौना को हम बोलते हैं डॉफ। क्या बोलते हैं? डॉफ मिस बौना। वहीं देख लेते हैं मिर्गी को हम बोलते हैं एपिलेप्सी। क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी। पेचिस, जिसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसेंट्री। लीन मिस दुबला पतला, ठीक है, लीन। थ्रस्ट मिस प्यास, यह कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, यह है अपने आप में नाम है प्यास। पसीना, स्वेट मीन्स भी पसीना, ये भी कोई बीमारी नहीं है, बट उसमें जानना जरूरी है। खून की जांच, ब्लड टेस्ट। क्या है ये? ब्लड टेस्ट। खून बहना, ब्लडिंग। क्या बोलते हैं? ब्लडिंग। पट्टी, बैंडेज, ओके। रुई यानी कॉटन, मतलब ये उसके अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो उनके नाम भी हैं, ठीक है। दवा खाना, डिस्पेंसरी, हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड है, तो मुझे जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हड्डी का टूटना, जिसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं ना, ओके। माई नी फ्रैक्चर, माई एल्बो फ्रैक्चर। सब या लाश, मतलब लाश होता है, जिसको हम इंग्लिश में डेड बॉडी बोलते हैं। आगे है पेशाब की जाँच, तो जिसको हम यूरिन टेस्ट बोलते हैं। आगे है बलगम की जांच, जिसको हम स्पुटम टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पुटम टेस्ट। आगे है चीड़ फाड़ का कमरा, जिसको हम ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं। ऑपरेशन थिएटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ. Thank you so much. If you really like this video, so please subscribe this channel and share